हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस बायोलॉजी। और आज हम हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स का लास्ट टॉपिक फिनिश करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी ओवरी। ओवरी ये फीमेल के एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है। फीमेल हैव 2 ओवरीज इन एब्डोमेन। फीमेल में 2 ओवरीज होती हैं। समझ लीजिए यहाँ पे 2 ओवरीज प्रेजेंट है और यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब प्रेजेंट है। ये फेलोपियन ट्यूब मिलके यहाँ पे यूट्रस बनाएगी और ये हमारा यूट्रस हो गया। यहाँ पे हमारी वेजाइना प्रेजेंट होती है। मतलब ये हमारी 2 ओवरीज है। ओके, नाउ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूसेस 1 ओवम ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब आपको ये तो पता ही होगा कि फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब खत्म हो जाती है उसके बाद दोनों में से 2 किडनीज होती है, राइट। तो कोई भी एक किडनी एक ओवम बनाएगी। ओके, अब ये जो ओवरी है वो 2 टाइप के हार्मोन रिलीज करती हैं। प्रोड्यूसेस 2 हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओके, ना ओवरी कंपोज्ड ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। सपोज मान लीजिए ये हमारी ओवरी है, तो इसमें बहुत सारे ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट है और ये ओवेरियन फॉलिकल के बीच बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है यहाँ पे है हमारे स्ट्रोमल टिश्यूज। ओके, तो ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यूज। नाउ ईस्ट्रोजन, ये जो पहला हार्मोन है ईस्ट्रोजन, ये सिंथेसाइज्ड एंड सीक्रेटेड बाय ओवेरियन फॉलिकल। ये जो ओवेरियन फॉलिकल है अंदर ब्लू कलर की, वो हमारे ईस्ट्रोजन को बनाती है। ओके, नाउ आफ्टर ओव्यूलेशन, मतलब कि जब ओवरी में से ओवम बाहर आ जाता है तब क्या होता है, तो रप्चर्ड फॉलिकल्स, ये जो फॉलिकल रप्चर हो जाती है अंदर, वो कन्वर्ट हो जाती है कॉर्पस ल्यूटियम में। एक कॉर्पस ल्यूटियम करके स्ट्रक्चर है, उसमें कन्वर्ट हो जाती है। ना कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स प्रोजेस्टेरॉन। और ये जो दूसरा हार्मोन है हमारा, वो कौन बनाएगा, तो कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स प्रोजेस्टेरॉन। नाउ ईस्ट्रोजन, तो उसके फंक्शंस देखते हैं। तो ईस्ट्रोजन प्रोड्यूसेस एक्शन, ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। फीमेल के जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उसकी जो ग्रोथ है उसको प्रमोट करेगा हमारा ईस्ट्रोजन। फिर डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, ये जो ओवेरियन फॉलिकल्स है ब्लू कलर की, उसका प्रोडक्शन भी कौन करवाएगा, ईस्ट्रोजन। फिर अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंडरी सेक्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कि हेयर बहुत सारे बॉडी पे ग्रो होना, लाइक इन द प्यूबिक रीजन, इन द एक्जिला, वहाँ पे जो हेयर ग्रो होते हैं वो। फिर हमारी मेमोरी ग्लैंड मतलब फीमेल के अंदर जो ब्रेस्ट होते हैं वो। एंड ऑल्सो फीमेल सेक्शुअल बिहेवियर को भी बढ़ावा देगा हमारा ईस्ट्रोजन। तो ये सारे हमारे ईस्ट्रोजन के फंक्शंस हैं। ओके, अब आ जाते हैं प्रोजेस्टेरॉन पे। तो प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट्स प्रेगनेंसी। वो प्रेगनेंसी के टाइम पे मेन रोल है प्रोजेस्टेरॉन का। तो वो क्या करता है, एक्ट्स ऑन द मेमोरी ग्लैंड, हमारे जो ब्रेस्ट होते हैं उस पर एक्ट करेगा एंड स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई। ये जो हमारा ब्रेस्ट होता है, ये ब्रेस्ट में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ग्रेप्स के जैसे एल्वियोलाइज प्रेजेंट होते हैं। वो एल्वियोलाइज के अंदर ही मिल्क का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये क्या करेगा, स्टिम्युलेट करेगा फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई। यहाँ पे एल्वियोलाइज सब जगह बन जाएगी और मिल्क सीक्रीशन की, यहाँ से मिल्क सीक्रेट हो जाएगा आउटसाइड, सो दैट बेबी कैन बी फीड। ओके, ये हमारी हो गई ओवरी का स्ट्रक्चर कि ओवरी में क्या ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं, उसके 2 मेन हार्मोन्स और दोनों हार्मोन्स के फंक्शंस। नाउ ओके, सो लेट्स गो अहेड। अब हमारी सारी की सारी ग्लैंड्स खत्म हो चुकी है। अब हमारी बॉडी में ऐसे टिश्यूज या फिर ऐसे सेल्स होते हैं कि जो हार्मोन रिलीज करते हैं, पर वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं होते। तो ऐसे कौन कौन से टिश्यूज या सेल्स हैं, तो वो अभी देखते हैं। तो वो है हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो हार्मोन्स आर ऑल्सो सीक्रेटेड बाय सम सेल्स। ठीक है, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि कोई सेल्स
या टिश्यूज़ भी हार्मोन को रिलीज करती हैं। एग्जाम्पल, एट्रियल वॉल ऑफ अवर हार्ट। ये आपको मैं ड्रॉ करके बताती हूँ कि मान लीजिए कि ये हमारा हार्ट है। तो हार्ट में आपको पता है 2 एट्रियम प्रेजेंट होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स। तो जो ये एट्रियल वॉल है, ऊपर की एट्रियल वॉल है, वो एक हार्मोन रिलीज करेगी, उसको बोलेंगे ANF। ये मैं आपको बता देती हूँ, ये एट्रियल वॉल हार्मोन सीक्रेट करेगी। ये कोई ग्लैंड नहीं है, हार्ट तो हमारा ऑर्गन है ये, पर फिर भी ये यहाँ के जो सेल्स है वो ANF को सीक्रेट करेंगे। अब क्या है ये ANF? तो एट्रियल नार्टियूरेट्रिक फैक्टर। ओके, ये क्या करेगा? ANF डिक्रीज करेगा ब्लड प्रेशर को बाय डायलेटिंग ब्लड वेसल्स। ये जो जो एट्रियम है वो ANF रिलीज करेगा और ANF क्या करेगा? ब्लड प्रेशर को घटाएगा। कैसे घटाएगा? अब ब्लड प्रेशर घटाना हो तो वो ये जो वेसल्स होंगी उनको डायलेट करेगा, बड़ा करेगा, तो जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। ओके, व्हेन ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज, जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देता है, हमारी जो वेसल्स होती है उनको बढ़ा के। ओके, नाउ ये हमारा हार्ट का खत्म हो गया। हार्ट में से जो हार्मोन रिलीज होता है वो याद रखिएगा ANF। अब देखते हैं किडनी से। तो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स किडनी के अंदर नेफ्रॉन में प्रेजेंट होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं इरिथ्रोपोएटिन। अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इरिथ्रोपोएटिन है, तो वो इरिथ्रोपोएसिस करवाएगा। इरिथ्रोपोएसिस मतलब वो RBC को प्रोडक्शन करवाएगा। सो विच स्टिमुलेट्स इरिथ्रोपोएसिस। इरिथ्रोपोएसिस मतलब RBC का प्रोडक्शन होना। ओके, नाउ ये हमारा जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स मतलब कि हमारी किडनी के भी हॉर्मोन्स फिनिश हो चुके हैं। अब देखते हैं GIT के हॉर्मोन्स। तो एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट इन GIT के अंदर थोड़े थोड़े सेल्स प्रेजेंट होते हैं। GIT मतलब हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, मतलब हमारे मुंह से लेके हमारे एनस तक की पूरी जो रास्ता है उसको GIT बोलते हैं। वो 4 हार्मोन सीक्रेट करती है। फर्स्ट इज गैस्ट्रीन, सीक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन दैट इज CCK एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। तो ये चारों के हम नीचे फंक्शन देख लेते हैं। ये हमारी GIT रिलीज करती है। तो गैस्ट्रीन स्टिम्युलेट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स फॉर सिक्रेशन ऑफ HCl एंड पेप्सिनोजन। अब आपको पता होगा कि हमारा ये जो स्टमक है, ये स्टमक के वहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। तो ये हार्मोन आएगा और गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा ताकि हमारे स्टमक के अंदर HCl और पेप्सिनोजन बढ़ सके। ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इसलिए ये फंक्शन हो गया हमारे गैस्ट्रीन का। नाउ सीक्रेटिन एक्ट्स ऑन द एक्सोक्राइन पेनक्रियास। हमने देखा था एक तो एंडोक्राइन पेनक्रियास था, वो हार्मोन सीक्रेट करता है, और एक्सोक्राइन पेनक्रियास भी था। तो वो क्या करेगा? एक्सोक्राइन पेनक्रियास पे एक्ट करेगा एंड स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ H2O एंड बाइकार्बोनेट आयंस। तो जो एक्सोक्राइन पेनक्रियास है वहाँ से वो पानी और बाइकार्बोनेट आयंस मतलब कि जो आयंस होते हैं हमारे, वो रिलीज करवाएगा। कहाँ पे रिलीज करवाएगा? हमारी GIT के अंदर। फिर अगला है CCK दैट इज कोलिसिस्टोकाइनिन। वो एक्ट ऑन बोथ पेनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर। हमारी जो गॉल ब्लैडर होती है हमारी लीवर के पास, और जो हमारा पेनक्रियाज होता है उसमें से वो क्या करेगा? सीक्रेशन ऑफ एंजाइम्स एंड बाइल जूस आता है हमारी गॉल ब्लैडर में से और एंजाइम आएंगे हमारे पेनक्रियाज में से। तो ये एंजाइम और बाइल जूस आ गया हमारी GIT में, ये रिलीज करवा दिया। फिर है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी। जो हमारी गैस्ट्रिक सिक्रीशन हो रही थी, किसकी हो रही थी? ये गैस्ट्रिन क्या करवा रहा था? HCl और पेप्सिनोजन का सिक्रीशन करवा रहा था, पेप्सिनोजन।
तो ये GIP क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा गैस्ट्रिक सिक्रेशन, मतलब बहुत सारा अगर HCl और पेप्सिनोजन सिक्रेट हो गया तो ये इनहिबिट कर देगा। और एंड मोटिलिटी, मतलब जो स्टमक में कॉन्ट्रैक्शन होती रहती है, ज़्यादा मोटिलिटी होती रहती है, उसको भी ये रोकेगा क्योंकि ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए कौन, GIP, दैट इज गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। उसके बाद है सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज सीक्रेट हॉर्मोन्स कॉल्ड ग्रोथ हॉर्मोन्स। और ऐसे भी नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज हैं जो हार्मोन सीक्रेट करते रहते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे हैं, और वो हार्मोन्स है ग्रोथ फैक्टर्स। अब सीधी सी बात है, ग्रोथ फैक्टर्स है मतलब वो ग्रोथ करवाएंगे, तो वो क्या करेंगे, ग्रोथ ऑफ टिश्यूज, रिपेयरिंग एंड रीजनरेशन, मतलब रिपेयर करवाएंगे अगर कहीं लगा होगा तो, रीजनरेट करवाएंगे, बस यही उसका काम है। तो ये हमारे हॉर्मोन्स ऑफ हार्ट एंड किडनी एंड GIT फिनिश हो गए। आपको इसमें से याद रखना, मतलब इजी हो जाएगा याद रखना। अब हम देखते हैं मेन टॉपिक, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, कि हार्मोन का एक्शन आखिर होता कैसे है। तो कैसे होगा, तो अभी देखते हैं। ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगी, ओके। तो ये मैकेनिज्म ऑफ द हार्मोन एक्शन, हार्मोन्स प्रोड्यूसेस इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यूज। अब ये तो सीधी सी बात है, हार्मोन आएगा और हार्मोन आके जो टारगेट टिश्यू है, हार्मोन आया और ये उसका सपोज टारगेट टिश्यू है, तो उस पर वो एक्शन करेगा बाय बाइंडिंग हार्मोन रिसेप्टर ऑन टारगेट सेल। मतलब कि ये हमारा, समझ लीजिए कि, एक मिनट मैं इसमें से बता देती हूँ आपको, कि ये समझ लीजिए कि हमारी सेल मेम्ब्रेन है कोई भी टिश्यूज़ की, तो ये सपोज हार्मोन है, वो हार्मोन सीधा आया और ये जो रिसेप्टर था, जो सेल के ऊपर, जो सेल मेम्ब्रेन में रिसेप्टर्स होते हैं बहुत सारे ऐसे, तो ये हार्मोन यहाँ पे आके इससे बाइंड हो जाता है, ओके। तो हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट सेल मेम्ब्रेन, हार्मोन रिसेप्टर अगर सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होगा तो उसको बोलेंगे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, मतलब मेम्ब्रेन के साथ बाउंड हो गया हुआ रिसेप्टर है वो। तो ये आप डायग्राम क्लियरली देखिए, ये आपको रिसेप्टर दिख रहा है, ये सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, ओके। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर हुआ, और यहाँ पे आपको कोई रिसेप्टर दिख रहा है सेल मेम्ब्रेन पे, नहीं, ये सीधा अंदर, मतलब अगर अंदर है, इंट्रासेल्यूलर है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर, ओके। हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड सेल, अगर सेल के अंदर है रिसेप्टर तो वो है इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर। फिर हार्मोन प्लस रिसेप्टर, मतलब कि ये समझ लीजिए, ये हार्मोन है और ये रिसेप्टर है, इन दोनों ने मिलके क्या बनाया, तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, वो जो बना हुआ था वो था हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। नाउ ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू हार्मोन, मतलब सपोज एक मान लीजिए कि ये अगर एक रिसेप्टर है ये, तो ये एक हार्मोन के आने से ही एक्शन करेगा, ओके। अगर यहाँ पे कोई दूसरा हार्मोन आ जाए तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होगा, अगर वही हार्मोन आएगा तो ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, ओके। इसीलिए वो स्पेसिफिक है। नाउ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल चेंजेस इन द टिश्यू, इन द टारगेट टिश्यू, मतलब कि जैसे ही हार्मोन आएगा उसका क्या फंक्शन है कि सेल के अंदर सारे फंक्शंस करवाना, तो वो आएगा और तभी वो आके अगर अटैच हो गया रिसेप्टर को तो बायोकेमिकल चेंजेस हो गए टारगेट टिश्यूज के अंदर। Now, on the basis of chemical nature, hormones are classified as, अब हॉर्मोन्स होते हैं, हमने पढ़ा हॉर्मोन्स इतने सारे होते हैं, यहाँ से रिलीज होते हैं, वहाँ से रिलीज होते हैं, तो ये हॉर्मोन्स की टोटल, ये जो हार्मोन का जो केमिकल मटेरियल है उसके हिसाब से हार्मोन को टोटल 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, 1, 2, 3 and 4। दैट इज पेप्टाइड हार्मोन। अब पेप्टाइड से आपको पता चल रहा है कि बहुत सारे, मतलब प्रोटीन का होगा, प्रोटीन की छोटी चेन को पेप्टाइड बोलते हैं, बहुत सारी चेन को पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं, और बहुत सारी चेन मिलके प्रोटीन बनाती है, दैट्स इट। सो अगर ये तो पहला होगा वो प्रोटीन का बना होगा तो प्रोटीन हार्मोन। अगर स्टीरॉयड मतलब कि कार्बन की बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चेन, ये कार्बन की चेन होगी और ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा तो उसको बोलेंगे स्टीरॉयड। फिर है आइडोथायरोनिन्स, अगर थायरॉयड ग्लैंड है उसके हॉर्मोन्स है तो उनको बोलेंगे आइडोथायरोनिन, मतलब उसमें आयोडीन होगा।
और अगला है अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, मतलब कि कोई भी एक अमीनो एसिड है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाता है, जैसे कि ये सी कार्बन है उसकी जगह पी आ गया तो ये चेंजेस हो गया, तो ये अमीनो एसिड का डेरिवेटिव हो गया। और ऐसे ऐसे केमिकल नेचर वाले हार्मोन को बोलेंगे अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। ओके, तो ये 4 टाइप्स क्लियर हो गए। अब हार्मोन इंटरैक्टिंग विथ मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर डू नॉट एंटर द टारगेट सेल बट जनरेट सेकेंड मैसेंजर। अब ये देखिए, ये जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है तो वो क्या करेगा कि हार्मोन को अंदर जाने नहीं देगा, यहाँ पे ही हार्मोन से अटैच हो जाएगा और फिर रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू, जनरेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर। ये एग्जाम्पल दिया है साइक्लिक एएमपी। फिर उससे क्या होगा, बायोकेमिक रिस्पॉन्स हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ये आपको सेल मेम्ब्रेन दिख रही है तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर सारी की सारी फंक्शन हो जाएगा। ये ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन है, मतलब ओवरी की सेल मेम्ब्रेन है, तो ये क्या करेगी, ओवेरियन ग्रोथ करवा देगी। जैसे ही इसको हार्मोन के थ्रू मैसेज मिला ये ओवेरियन ग्रोथ करवा देगी, पर ये जो हार्मोन है वो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से ही अटैच्ड है। ओके, फिर अगला देखते हैं कि हार्मोन्स इंटरैक्टिंग विथ इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर, मतलब कि ऐसे हार्मोन्स जो इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर है, ऐसे हार्मोन्स जो अंदर आके इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर को बाइंड होते हैं, वो क्या करते हैं, फिर रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन, मतलब जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेंगे और क्रोमोसोम का फंक्शन। अब क्रोमोसोम्स का फंक्शन क्या था कि वो आरएनए से प्रोटीन बनाते थे नए नए, तो बाय इंटरेक्शन ऑफ द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम, मतलब कि ये आप देखिए डायग्राम से आपको इजीली पता चलेगा। सपोज ये ईस्ट्रोजन है, ये हार्मोन आया सीधा सेल के अंदर घुस गया, ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर घुस के ये इसके रिसेप्टर से अटैच हो गया, दिख रहा है। ये अटैच होने के बाद ये यहाँ पे ये जो हमारा डीएनए है उसमें चेंजेस करवाएगा, तो चेंजेस से थ्रू क्या होगा, डीएनए एमआरएनए मैसेंजर आरएनए को से मैसेज मिलेगा, फिर प्रोटीन नए बनेंगे अगर बनने होंगे तो, और फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स पूरा हो जाएगा। और ये हमारे यूटेराइन सेल मेम्ब्रेन है। ओके, इस तरह से जो दोनों टाइप के हार्मोन्स हैं वो फंक्शन करते हैं, जो जैसे कि ये हमारा मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर वाला और हमारा इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर वाला, तो दोनों ऐसे पूरा फंक्शन हो जाएगा। और ऐसे टाइप की एक्शन होती है हमारे हार्मोन की, मतलब हार्मोन ऐसे मैकेनिज्म करता है, या तो सेल के बाहर प्रेजेंट होगा, वहाँ पे बाउंड होके पूरा मैसेज दे देगा, उसका काम करवा लेगा, या फिर सेल के अंदर घुसेगा, अंदर घुसने के बाद वहाँ से उसका फंक्शन करवा लेगा। ओके, सो ये हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है। हमने जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मैंने सारे के सारे टॉपिक्स अब पूरे के पूरे क्लियर कर दिए हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब।